ये नीट का पेपर लीक हुआ, क्यों स्टूडेंट्स धरने पर क्यों बैठे हैं, क्यों वावेला हो रहा है, क्यों शोर हो रहा है? ये नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स लिखते लिखते इनके हाथ सफेद हो जाते हैं। 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो ये बहुत बड़ा हमारे सिस्टम का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे प्रशासन का बहुत बड़ा फेल्योर है, बहुत बड़ी नाकामी है मेरे भाई। बगैर कुर्बानी के दुनिया में कोई कामयाबी नहीं। हम और आप इस दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है मेरे प्यारे भाइयों? आओ जरा कुरान से पूछते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरे बंदो, सबको मर जाना है, जवान को भी मरना है, बूढ़े को भी मरना है। जवान ये न सोचे कि बूढ़े होकर के मरना है। जवानों के जनाजे भी आपके गांव में, आपके इलाके में उठते हो। अभी 1 हफ्ता पहले हमारे बनारस में एक वाक़या हुआ। 2 नौजवान लड़के बाइक से शहर से कुछ दूर चाय पीने जाते। आजकल नौजवानों के शौक भी तो निराले होते हैं। वो चाय पीने गए थे शहर के पास, और सड़क के किनारे उनकी बाइक, और पीछे से पूरी स्पीड से एम्बुलेंस की गाड़ी आती है और उनको कुचलते हुए चली जाती है। उसमें से एक लड़का तो ऑन द स्पॉट इंतकाल। 3 महीना पहले शादी हुई थी, बिल्कुल यंग बच्चा, 22-23 साल का। मेरे प्यारे साथियों, आपसे मौत अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगी, पूछ करके नहीं आएगी। मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके मरने के बाद आपके परिवार का क्या होगा, आपकी बीवी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, अरे मेरे बंदो कान खोल के सुन लो, कयामत के दिन तुम्हारे अमल का तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुमने जो अच्छा अमल किया, तुमने जो बुरा अमल किया, जो गुनाह किए, जो नेकी किए, सबका पूरा पूरा बदला तुमको दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह फरमाता है कि जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाब है। आप दुनिया में करोड़पति हैं कि नहीं? आपके पास आलीशान बंगला है कि नहीं? आपके पास बेहतरीन गाड़ी है कि नहीं? ये अल्लाह ताला क्या कामयाबी की गारंटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। हो सकता है एक इंसान दुनिया में बहुत परेशान हो, बहुत गरीब हो, बहुत दिक्कतों में हो, लेकिन अल्लाह ताला क्या वो कामयाब हो जाए? अल्लाह क्या कामयाबी दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत और दुनिया के ऐशो आराम की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अल्लाह की अदालत में जो जहन्नम की आग से बचाया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो ये कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी। क्या ये कामयाबी ऐसे ही मिल जाए? नहीं, इस कामयाबी को पाने के लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी। बहुत सारे इम्तिहानात से 2-4 होना पड़ेगा। आज आप ईमान वाले हैं और आप ये समझे कि साहब हम ईमान ले आए और हमें आजमाइशों की भट्टी से गुजरना नहीं पड़ेगा, आजमाइशों से तपना नहीं पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है मेरे प्यारे साथी। ईमान का रास्ता आजमाइशों का रास्ता है, ईमान का रास्ता कुर्बानियों का रास्ता है। ईमान के रास्ते में तपना पड़ेगा, ईमान के रास्ते में आपको इम्तिहानात से 2-4 होना पड़ेगा। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ ईमान वालो,
क्या तुमने ये समझ के रखा है कि तुमने जबान से कलमा पढ़ लिया, तुमने जबान से ईमान का इकरार कर लिया और तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले के लोगों को भी आजमाया है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। तुम्हारे ईमान की आजमाइश होगी और अल्लाह खरे को खोटे से अलग करेगा, सच्चे को झूठे से अलग करेगा। मेरे प्यारे साथियों, 10 दिन के बाद हम और आप कुर्बानी करेंगे। 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का जानवर लाएंगे और अल्लाह के नाम पे ज़बह कर देंगे और दुनिया को हम ये सुनाएंगे हमने कुर्बानी कर दी। ओ लोगों, जानवर ला के कुर्बान कर दिया, उसका गोश्त खुद खा लिया, उसका पाया खुद खा लिया, उसकी कलेजी खुद खा ली, उसके सारे बदन के अज्जा को खुद खा लिया और हमने कह दिया साहब हमने कुर्बानी कर दी। ये जानवर की कुर्बानी, ये कुर्बानी का एक जुज़ है, हिस्सा है। ये हकीकी कुर्बानी ये नहीं है। हकीकी कुर्बानी क्या है? हम जब कुर्बानी करते हैं तो हम एक दुआ पढ़ते हैं, प्यारे नबी से दुआ का सबूत मिलता है। उस दुआ में हम एक जुमला कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए, मेरी मौत अल्लाह ताला के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये है असल कुर्बानी का असल पैगाम, ये है। जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठा के देखो। इब्राहिम ने कैसे घर में आंखें खोली। बाप उनका पक्का मुशरिक था, बाप बुतों की इबादत किया करता था, बुतों को बनाया करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं। ओ लोगों, आज बड़े फख्र से कहते हो कि हम तौहीद वाले हैं, हम कब्रों पे सजदा नहीं करते, हम तावीज नहीं पहनते, हम मज़ारों पे नहीं जाते, हम पीरों के आगे नहीं झुकते, हम बुजुर्गों के आगे नहीं झुकते, हम कब्रों के आगे नहीं झुकते। ओ लोगों, अपने अकीदे पर तुम्हें अगर इतना फख्र है तो इस तौहीद की दौलत को जरा दूसरों तक पहुंचाने का तरीका भी सीख लो। इब्राहिम अपने बाप को तौहीद की दावत दे रहे हैं और बड़े प्यार से दे रहे हैं, बड़े अदब से दे रहे हैं, बड़ी इज्जत से दे रहे हैं। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाला लि अबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। ऐ अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न आपको कोई फायदा पहुंचा सकती हैं। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया है। अब्बा जान, आप मेरी पैरवी कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सही रास्ते पे लेके जाऊंगा। 5 मिनट की गुफ्तगू में इब्राहिम अपने काफिर बाप को अब्बा जान 5 बार। हमारा बाप तो मुसलमान है, हमारा बाप तो तौहीद वाला है, हम दुनिया के लिए बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, बड़े दीनदार हैं, और अपने बाप से तमीज से बात भी नहीं करते। कितने बदनसीब हैं, घर में बाप बैठा हुआ है, जिंदगी में फेसबुक पर उसके 5,000 दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर 3,000 दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर हैं, स्नैपचैट पर इतने फॉलोअर, और जो तेरा बाप है, जो तेरी जन्नत का दरवाजा है, उसके लिए तेरे पास कोई टाइम नहीं। मेरे भाइयों, जिंदगी में माँ बाप को कभी फरामोश मत करना।
जिंदगी की धूप में ये माँ बाप उस पेड़ की तरह है जिनकी छांव में हमें जिंदगी की धूप की गर्मी नहीं लगती। बाप क्या है, माँ क्या है, इनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि ये हस्तियां क्या होती हैं। मैं ये नहीं कहता माँ हमेशा सही होती है, बाप हमेशा सही। बाप के फैसले गलत भी हो सकते, माँ की बातें गलत भी हो सकती, मगर माँ गलत हो तब भी माँ माँ होती है, बाप गलत हो तब भी बाप बाप होता है। बाप की इज्जत न छोड़ना, बाप का सम्मान न छोड़ना, इब्राहिम ने हमें ये सबक दिया है। अपने बाप को अब्बा जान कह के बड़े प्यार से तौहीद की दावत दिया, लेकिन बाप एक नंबर का जिद्दी था। क़ाला अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहिम तेरी इतनी मजाल, मेरे माबूदों की गुस्ताखी कर रहा है, मेरे बाप दादा के तरीके को छोड़ने की बात कर रहा है। बाप दादा के नाम की धमकी कल भी दी जाती है, आज भी दी जाती है और कयामत तक लोग देते रहेंगे। मेरे भाइयों, सच्चाई को कबूल करने का गट्स पैदा करो और इस बात को कबूल करने की हिम्मत पैदा करो कि अगर कुरान सही है और हदीस सही है और हमारे बाप दादा गलत थे तो बाप दादा को गलत कहने की हिम्मत भी पैदा करो। कुरान और हदीस एक तरफ और बाप दादा एक तरफ। अब तुम तय कर लो तुम किसके साथ खड़े हो, कुरान और हदीस के साथ खड़े हो कि अपने बाप दादा के तरीके। इब्राहिम का बाप अपने बाप दादा के तरीके की दुहाई कहता है, इब्राहिम तू हमारे माबूदों की गुस्ताखी करेगा, हमारे बाप दादा के तरीके को छोड़ेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुझे निकाल दूंगा मैं अपने घर से। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। कहा अब्बा जान आपको सलाम करता हूं, मैं अल्लाह ताला से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, मेरा रब जरूर मेरी दुआ को कबूल करेगा। बाप को छोड़ दिया इब्राहिम ने अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा। बाप को छोड़ना आसान काम नहीं था। इब्राहिम ने अपने अल्लाह की तौहीद के लिए, अपने रब की तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने बदला क्या दिया? अल्लाह ने बदला ये दिया कि इब्राहिम को सारे नबियों का बाप बना दिया। इब्राहिम के बाद जितने नबी आए सब उनकी नस्ल से आए। इस्माइल उनके बेटे, इसहाक उनके बेटे, याकूब उनके पोते, यूसुफ उनके परपोते, ईसा उनकी नस्ल से, मूसा उनकी नस्ल से, दाऊद उनकी नस्ल से, सुलेमान उनकी नस्ल से। सारे नबी जितने उनके बाद आए सब उनकी नस्ल से आए। और जब अल्लाह ने अपना आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो अल्लाह के आखिरी नबी भी उसी इब्राहिम के बेटे इस्माइल की नस्ल में से पैदा हुए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का उसूल है, आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ेंगे, अल्लाह उसका बेहतरीन बदला आपको देगा। इब्राहिम ने अपने बाप को छोड़ा था अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह ने नबियों का बाप